जय हिंद साथियों, आप सभी का ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और कल तक हमने क्लास 6 के बारे में पढ़ा, संख्याएं पढ़ी थोड़ी सी और एक दो छोटी छोटी चीजें रह गई सर। लास्ट टॉपिक है, देख लें सर जी। तो आज स्टार्ट करते हैं सर भाजक, भागफल और शेषफल वाला हिसाब किताब। देखो सर, पहले एग्जांपल दे रहा, कोई संख्या लिख ली मैंने सर 29 और भाग दे रहा मैं सर किससे, 4 से। देखो तो 4 सत्ते 28, बचा कितना सर, 1। ये भाग दिया मैंने। अब जिन्हें नाम न याद हो मैं नाम लिख दे रहा सर। जो भाग देते हैं इसका नाम होता है सर क्या, भाजक। जो ये आता है ये होता है भागफल। ये आता है इसका नाम होता है सर शेषफल। और ये जो होता है इसका नाम होता है सर भाज्य। भाज्य को ही कह देते हैं सर हम तुम संख्या, कोई संख्या, ये तो नाम होते सर। अब एक चीज मैं चेक करवा दूं, मैंने 29 को बिगाड़ दिया, इसको बिगाड़ दिया। हमारे पास ओनली फॉर क्या क्या है, भाजक है, एक भागफल है और एक क्या है सर, शेषफल। हमें क्या निकालना है सर, भाज्य। तो देखिए क्या करते हैं सर, इन दोनों का तो करते हैं सर इंटू, किन किन का, भाजक का और भागफल का। तो 4 सत्ते कितने हो गए, 28। और शेषफल को हमेशा जोड़ा जाता है, इनका क्या करते हैं इंटू, और शेष को क्या किया जाता, जोड़ा जाता। तो 4 सत्ते 28, 28 और 1 29। आपने देखा होगा यहां पहले कितना लिखा था सर, 29। यही से सूत्र का निर्माण होता है, भाज्य बराबर आप बताइए गुणा काय किया था, भाजक और काय का किया था सर, भागफल का। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। यहां से ये हिसाब किताब होता है। जब भी कोई संख्या पूछी जाए, भाज्य पूछा जाए, तो भाजक भागफल प्लस के क्या होता सर, अपना शेषफल। कहां से आता, यहां से आता सर। प्रश्न कैसे करेगा सर, वो लाइन सुने, वो बोलेगा भाग के एक प्रश्न में भाजक 25 है, भाजक 25 है तथा भागफल 16 है तथा शेषफल 5 है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ना समझ में आया, लाइन सुने सर। भाग के प्रश्न में भाजक 25, भागफल 16 और शेषफल कितना दिया, 5। क्या पूछा गया सर, भाज्य। तो जो चीज जहां है वहां लगा दी जाए सर, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला ये रखा है सर आपके पास। तो हमें पूछा क्या गया है सर, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है सर अपना, 25। भागफल कितना दिया सर, 16। काय का निशान है सर, इंटू। बात आई शेष की, शेष कितना है सर अपना, 5। काय का निशान है सर, प्लस का। सॉल्व भरा सर, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इंटू कर लो सर। 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 8 40, 400 प्लस के 5। संख्या आई सर हमारी कितनी, 405। एक तो सादा सवाल ऐसे करेगा सर वो आपसे, सिंपल सी लाइन में। और आगे की लाइन में क्या कहेगा, देखते हैं सर अभी जी। ये कहेगा वो भाग के एक प्रश्न में, क्या कहेगा सर वो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 2 गुना है। अभी लाइन सीखी थी, कल लाइन सीखी थी गुना वाली सर। भाजक भागफल का 2 गुना है। आगे लिखा भागफल
शेष फल का 3 गुना है, भागफल शेष का 3 गुना है। आगे लिखा यदि शेष 6 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ऐसे बोलेगा सर वो। तो देख लो सर क्या लिखा, सूत्र क्या होता सर अपना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, यही तो होता सर अपना सूत्र, फॉर्मूला यही होता सर। वो जैसा जैसा कहे वैसा वैसा कर दिया जाए। आप बताओ क्या लिखा, भाजक काय का भागफल का, ये भाजक काय का भागफल का कितने गुना, 2 गुना, भाजक भागफल का कितने गुना, 2 गुना, भाजक भागफल का कितने गुना, 2 गुना। आगे आए भागफल शेषफल का कितने गुना, 3 गुना, भागफल शेषफल का कितने गुना, 3 गुना। आप चाहो तो रेशियो बना सकते हैं, लेकिन न संख्या दी जाए इसलिए। आगे लिखा यदि शेषफल कितना हो 6 तो शेष की कितने लगाना सर, 6। चलते चलो जैसा जैसा किया था सर। जब ये 6 है और ये भागफल शेष से कितने गुना है सर, 3 गुना, 6 का इंटू करें सर, 6 या 18। आगे आए अगली लाइन ये दी सर, भाजक काय का भागफल का कितने गुना दिया सर, 2 गुना, 2 गुना कर दो सर, 18 दूनी 36। शर्त समझ में आई, यस। निशान काय का लगा सर, इंटू, निशान काय का लगा सर, प्लस का, इंटू होना सर। 18 और 36 से गुणा कर लो सर, कितना 18 36 का इंटू कितना आ रहा सर, बता दे कोई बात नहीं, बता दे सर, 648 जी। तो जल्दी हो जाएगा सर, 648 प्लस के कितने सर, 6 इंटू कर लो सर, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल लगी 1 4 और 1 5 और 614। इस प्रकार से कहेगा सर वो। आगे की लाइन सुनो सर, एक और सुन लो। वो कहेगा भाजक, देखो सर वो बोलेगा भाजक भागफल का, भाजक भागफल का आधा है जी सर, भाजक भागफल का आधा है तथा भागफल शेषफल का 2 गुना है। इंटरचेंज कर दिए सर मैंने, बस भाजक भागफल का आधा है और भागफल शेषफल का 2 गुना है। आगे लिखा यदि शेषफल 5 हो, यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वही लाइन है सर, एक बार और आ जाए सर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। जैसा कह रहा वैसा कर दिया जाए। ये कह रहा कहा जा रहा भाजक भागफल का आधा है, भाजक भागफल का आधा है, भागफल शेष का 2 गुना है, भागफल शेषफल का 2 गुना है। क्या तक लाइन आई सर? आगे क्या लिखा? यदि शेषफल कितना हो 5, उड़ा कर लो सर, 5 दूनी 10 और 10 का आधा कितना होता सर अपना 5 इंटू प्लस 10 पंजे 50 प्लस के कितने सर अपने 5, 50 और 5 कितने हुए सर 55। इतनी सी लाइन थी भाई यार। तो प्रश्न वो इस प्रकार से करता है सर। देखो एक और देखो, ज्यादा कठिन दे दिया तो ऐसा लिख देगा सर वो, क्या लिख देगा देख लो सर, ऐसा बोलेगा वो भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। आगे लिखा यदि शेष 8 हो, यदि शेषफल 8 हो तो भाज्य ज्ञात
कीजिए, वैसे ही वैसा लिखा जाएगा सर। देखिए भाज्य बराबर भाजक, सूत्र लिख लो सर पहले, इंटू भागफल प्लस के शेषफल। फॉर्मूला लिखा गया सर यहाँ। क्वेश्चन पढ़ो सर आराम से, तसल्ली से बाबूजी। क्या लिखा? भाजक भागफल का कैसा है सर? 4 गुना। भाजक भागफल का कितने गुना है सर? 4 गुना। आगे आई सर। अब लिखा तथा शेषफल का कैसा है सर? 2 गुना। कौन? भाजक। अब की बार दूसरी कमेंट दूसरी लाइन में नहीं लिखी गई ना, ऐसा लिखा गया भागफल शेषफल का इतने गुना है। पूरी लाइन एक बार हम पढ़े सर, पूरी लाइन एक बार हम पढ़े सर। और एक लाइन में सर बात काय की हो रही सर? भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। लाइन समझ में आई पूरी? एक ही बार हम पढ़े सर लाइन, दोबारा पढ़ो। भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। कौन? जी भाजक। भागफल का तो कितने गुना है सर? 4 गुना। और शेषफल का ये कितने गुना है सर? 2 गुना। जी सर, कमेंट एक ही पे गई सर हमारी सर। यहां तक लाइन समझ में आई? आगे गई सर। शेष कितना है सर अपना? ये 8। तो शेष की जगह हमने कितना रख दिया सर? 8 रख दिया सर। तो आप देखिए सर, तीर का निशान हमारा ये कहां तक गया सर? यहां तक गया। और क्या लेके गया? गुणा लेके गया कितने का? 2 का। तो 8 दूनी 16 यहां तक आए। अब इन दोनों का हिसाब किताब रह गया सर, काय का? भाजक और भागफल का। ये ऑलरेडी पहले से ही कितने गुना है सर? ये 4 गुना। ये ऑलरेडी पहले से ही कितने गुना है? 4 गुना। अगर यहां ना समझ में, एक एग्जांपल बता देना सर। ऐसा लिखा, ये राम लिखा और ये श्याम लिखा सर। एग्जांपल समझ लो सर। राम के पास श्याम से 4 गुना धन है, तो हमने यहां कितना मान लिया? 1। यहां कितना मान लें सर? 4। अगर मैं यहां 5 मानूं तो 5 चौक यहां कितने होंगे सर? 20। अगर मैं 15 मानूं तो 15 चौक कितने होंगे सर? 60। पहले तो इधर की संख्या लिखी, इधर की आई, लेकिन मैं अब की बार इधर की लिख दे रहा सर। मैंने बोला इधर कितने लिखे हैं सर? 8। आप बताइए ऑलरेडी कितने गुने हैं सर? 4 गुने। तो यहां चाहिए सर, तो दे देते भाग। 4 दूनी 8। देखो सर, 2 चौक 8। यही लाइन यहां है सर। तो यहां लाइन है ये। तो देखे सर, ये ऑलरेडी कितना लिखा सर अपना? 16। और कितने गुना है सर? 4 गुना। 4 का भाग दे दो सर, 4 चौक 16। देख लो नहीं तो सर 4 चौक 16 इंटू प्लस। हिसाब किताब होना सर, हिसाब किताब कर लिया जाए। 16 चौक होते कितने? 64 प्लस के 8 4 12 की 2 72। ऐसा देगा सर तेरा। ठीक, एक और देख लो सर। भाजक भागफल तथा शेषफल का जी 4 गुने की जगह दे दिया सर 2 गुना, और 2 गुने की जगह मैंने रख दिया सर 3 गुना, और यहां रख दे रहा सर मैं 6। जी आंसर बताओ सर, जितने लोग देख रहे हो पढ़ रहे हो आंसर करो सर। मैं तब तक फॉर्मूला लिख रहा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। वैल्यू लग रही है सर, वैल्यू लगा दीजिए सर। पढ़ लो। भाजक काय का? भागफल का कितने गुना? 2 गुना। 2 गुना हुआ। तथा शेषफल का कितने गुना है सर? 3 गुना। तो शेषफल का कितने गुना है बाबूजी अपना? 3 गुना। आगे आए। शेषफल कितना दिया सर? 6 लगा लिया। देखो सर, यहां 6 है, ये इधर जा रहा सर उड़ता हुआ, इधर जा रहा और इंटू कर रहा सर का 3 का। तो 6 18। वही कंडीशन यहां आ गई सर दोबारा में। ये ऑलरेडी पहले से ही दूना है, 2 का भाग दे दो सर, कितना आएगा सर? 9। निशान जैसे के तैसे। 18 नंबा कितने होते सर? 18 नंबा 108। 108 ही होते 18 नंबा। अरे गुना कर लो सर, हमें भी नहीं याद तो जी। 162 प्लस के कितने सर? 6। 162 और 6 हो गए सर 168। 168 जी सर। चलो भाई
आगे सर ये बात हो रही सर अपनी काय की शेष भाजक भागफल की, तो फिलहाल और शेष के बारे में बात करते हैं सर, और कैसे कैसे क्वेश्चन होते देख लो सर। वो बोलेगा किसी संख्या में, वो बोलेगा सर किसी संख्या में, आगे चल रहे सर, और किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाए, 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचते हैं। क्या लिखा सर कि संख्या 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? जी सर, तो शेष क्या बचेगा? पहले इसकी पूरी थ्योरी सिखा रहा सर मैं, क्या लिखा देखो, आराम से लाइन सुनो सर, आप बताओ। अभी अभी मैंने आपको ये बताया था जी, इन दोनों का क्या करते हैं सर? इनटू, इसको क्या करते हैं सर? प्लस। जी आगे की लाइन सुनिए सर, देखो वही चीज है सर सब कुछ। देखो अब आप सर किसी संख्या में भाग किससे दे रहे सर? 56 से। कोई संख्या है सर, हमें ही पता है संख्या कितनी है सर हमारी, जी भाग किससे दे रहे सर अब लोग? 56 से। तो 29 क्या बच रहा सर? शेष बचता सर हमारा यहाँ पर 29 क्या बच रहा सर? शेष। तो पहले सर यहां से संख्या निकालनी पड़ेगी। जब संख्या निकाली जाती है तो यहां पर हम कितना मान लेते हैं सर? 1। कितना मान लिया जाता सर? 1। जी अब मैंने अभी सिखाया था सर, यहां पर इंटू किया जाए सर, 56 एकम 56, और शेष फल को क्या करते हैं सर? जोड़ते हैं। 56 एकम 56, 56 और 29 को जोड़ा जाए, जोड़ लो सर, 9 6 15 5 हासिल लगी 1, 6 और 2 8। संख्या कितनी आई सर हमारी? 85। संख्या कितनी आई? 85। आगे सवाल पढ़ो। उसी संख्या को, जो संख्या आई सर, उसी संख्या को काय से भाग दिया जा रहा? 8 से। 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? लाइन समझ में आई? ये पूरी थ्योरी है सर। तो 8 एकम 8, जी 0 बचा, उतारा लिया कितने का? 5 का। भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0, तो 5 बचा, कैसा? शेष। अब वो ऐसे नहीं करते सर, इसको ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगता। देखो क्या करेंगे, तो मैंने आपको प्रूव किया। आंसर कितना आ रहा सर? 5 शेष बचेगा। देखो सीधा सीधा कैसे लिखते सर, इधर देखो, किसी संख्या को 56 से भाग दे रहे तो बाबूजी शेष बच रहा 29, शेष वाली लाइन। उसी संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचेगा? ऐसा कुछ लिखा गया सर, ऐसा लिख लेते हैं सर। 56 से भाग दिया जा रहा, कितना बच रहा सर? 29। 8 से भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा? सही है। तो देखिए पहली वाली संख्या जो होती है जिससे भाग दिया जाता है उससे कोई लेना देना नहीं होता सर, सीधा इसका भाग दे देते इस बने वाले शेष में सर। दे दो सर, मैं सीधा दे दूं, आप ऐसे लिखेंगे सर। देखो 8 का भाग 29 में दे दे रहा सर। 8 दिया, कितने आई सर अपने? 24। 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5। आंसर 5 शेष। लाइन समझ में आई? यही कर देते सीधा, ऐसा भी नहीं लिखते सर। 8 का भाग दो सर, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, कितने बार गया? 3 बार। 8 दिए कितने हो गए सर? 24 है, कितने यहाँ? 29। 24 गए, कितने बचे सर? 5। आंसर 5 शेष। लाइन समझ में आई कुल मिला के सर? आप लोग कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। अगली लाइन देखो सर, एक और देख लो चेक करके बाबू। यही है सर, किसी संख्या को 121 से भाग दे रहे तो 25 शेष बच रहा सर। बस संख्या चेंज कर दे रहा है, यहां 121 से भाग दे रहे तो बच रहा है सर अपना 25 शेष। जी सर। और उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? पूरा सवाल लिखा सर। किसी संख्या में, मैं लिखता भी जा रहा, किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाए तो बचता है सर 25, और 11 से दिया जाए तो कितना बचेगा? कुछ नहीं करना है आपको, 11 से इसको काट दो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। 11 दूनी 22 है, कितने यहाँ? 25।
कितने बचे 3। ये क्या है सर अपना आंसर। लाइन समझ में आई? एक और चेक करना चाहो चेक कर सकते सर। यहां लिखा किसी संख्या को 899 से भाग दिया जा रहा तो शेषफल बच रहा है सर अपना कितना 63। उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए सर तो कितना शेष बचेगा। सिंपल सी लाइन सर, वही लाइन है। 800 बड़ी संख्या देगा सर वो पेपर में, 899 से भाग दिया तो कितना शेष बचा सर 63। उसी संख्या को 29 से भाग दे रहे तो शेष क्या बचेगा। अब भी ना ये दोबारा सुनो सर, इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब इससे कोई लेना देना नहीं होता तो भाग दे दो सर। 29 दूनी कितने होते हैं 58। 29 दूनी 58 तो लिखे कितने सर हमारे 63। 58 घटाओ बचे कितने सर 5। आंसर 5। लाइन समझ में आई? इसका अगला स्टेप सुना जाए सर। अगले स्टेप में पहले मैं आपको सीधा सवाल बता रहा, फिर उल्टा बताऊंगा सर जी। तो ऐसा लिखा होता, देखें सर, ये लिखा किसी संख्या नहीं सर, संख्या लिखनी पड़ेगी सर। सीधा सवाल बता रहा सर इसलिए सॉरी। कोई संख्या लिखी सर, मैंने लिखी सर 74। 74 को क्रम से उत्तरोत्तर, किसी संख्या को क्रम से उत्तरोत्तर 3,4 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेष क्या बचेगा। शेष क्या बचेगा सर। इसका सेटअप और देख लिया जाए सर जी। ये शेष ही चल रहा सर अभी सब कुछ। देखो इसकी भी पहले पूरी थ्योरी सुनी जाए सर। बोला देखो सर, पहली लाइन सर ये लिखा कुछ, क्या लिखा उत्तरोत्तर। सर इसका संधि विच्छेद कीजिए तो संधि विच्छेद होगा सर इसका उत्तर प्लस समथिंग। हो सकता गलत भी हो लेकिन फिलहाल ऐसा ही होगा सर, उत्तर प्लस उत्तर। इसको इंग्लिश में लिख के देखें सर, आंसर। उत्तर की स्पेलिंग होती सर आंसर। यहां से ना समझ में आ रहा हो, यहां समझे सर, आंसर टू आंसर। क्या लिखा सर, उत्तरोत्तर की हिंदी होती आंसर का आंसर जी। अब क्या होता सर, पूरी थ्योरी सुनो सर इसकी। संख्या कितनी थी सर हमारी 74। आराम से लाइन सुनना सर, पूरा डिटेल बता दे रहा मैं आपको और फिर सीधी लाइन सिखा रहा सर। कितना लिखा सर 74। सबसे पहले भाग काय का देखें सर 3 का। 3 का भाग लगवा दो सर, 3 दूनी 6। कितना बचा 1। उतारा कितने का लिया सर 4 का, और 3 चौक 12। कितने बचे 2। कैसे बचे सर शेष जी सर। अब यहां से ये बताइए 3 का मैंने भाग दिया 74 में, तो 2 आंसर है 24 आंसर है। चलो कोई बात नहीं सर, हमेशा ध्यान रखिए सर आंसर कौन सा वाला होता सर, भागफल वाला। ये तो सर अपना शेष बचा था सर। क्या बचा था सर शेष। आंसर कौन सा होता सर हमारा 24। अब लिखा जाए सर 24 अब भाग का देंगे सर 4। तो 4 छिक्के 24। शेष कितना बचा सर 0 जी सर। तो क्या लिखा था, तो क्रम से शेष क्या बचेगा। तो पहले क्या बचा सर 2, बाद में क्या बचा सर 0। तो क्रम से 2,0 शेष बचेंगे। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे सर। लिखने का तरीका सीखे सर आप। देखो संख्या लिखी गई 74, ऐसे खाने बना लेते सर जी। सबसे पहले भाग काय का दे रहे सर 3 का, फिर भाग काय का दे रहे सर 4 का। बस इसको लिखने का दूसरा रूप है सर ये। और यहां पे लिखेंगे सर जो क्या बचेगा सर अपना शेष। देखो सर भाग दिलवा बाबूजी, 3 का भाग दिलवा सर, 3 दूनी 6। कितना बचा सर 1। 3 चौक 12। कितने बचे 2। तो शेष कितना बचा सर 2। 4 का दे दो सर, 4 छिक्के 24।
4 छक्के 24, बचा कितना 0। यही आंसर होता है सर। 2,0 कैसे बचे सर अपने, शेष बचे। लाइन थोड़ा समझ में आई सर, लाइन क्या बोला जा रहा सर। तो उत्तर की हिंदी ये होती सर, पूरा डायग्राम ये है सर उत्तर का। अगला सवाल लिखा जाए सर, एक और करके दिखा दिया जाए सर सीधा। फिर चल रहे सर उल्टे की तरफ। उल्टे में क्या पूछता वो लाइन हमें बता रहे सर। यहां लिखा 74 की जगह मैंने लिख दिया सर 105। 105 को क्रम से उत्तरोत्तर 4 तथा 6 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेष क्या बचेगा। क्या लिखा सर, 105 को क्रम से 4, 6 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेष क्या बचेगा। सिंपल सी लाइन बाबूजी, कितना लिख लिया जाए 105, भाग का आएगा 4 का, भाग का आएगा 6 का। इधर लाइन लिखी जाती कौन सी वाली, शेष वाली। 4 का भाग लगवा दो सर, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छक्के 24, कितना बचा सर 1। 6 का दे दो सर, 6 चौक 24, बचे कितने 2। आंसर हुआ सर आपका ये 1,2 शेष बचते हैं, 1,2 शेष बचते हैं। देखिए सर, इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर रहा सर। अब वो उल्टा पूछता है, वो बोलेगा यहीं पर किसी संख्या को क्रम से उत्तरोत्तर 4 तथा 6 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेष 1,2 बचते हैं, तो संख्या ज्ञात की जाए सर। ये क्वेश्चन यही वाला इसलिए लिखा गया। देखो सर, 1 और 2 बचे, संख्या पूछी गई, आपसे पूछा गया 105 कैसे आएंगे सर। देखो सर, आराम से देखें सर, एक चित्र बनाएंगे आप, वही वाला चित्र। देखो सर, कोई संख्या है सर, हमें संख्या चाहिए है, नहीं आएगी सर। अभी भाग काई से दे रहे सर 4 से, दोबारा भाग काई से दे रहे 6 से। उल्टे सीधा सर, सीधे से उल्टा देख लो सर। आप बताइए शेष कितना बच रहा, 1 और 2। आप बताओ शेष कहां लिख रहे थे, यही तो लिख रहे थे सर जी। 1 बचा, 2 बचा। अब संख्या पूछी गई सर, तो अंतिम भागफल यहां नहीं होता तो उसकी जगह कितना मान लिया जाता सर 1। तुमने देखा होगा सर, मैंने ये बनाया था कॉलम, इसका नाम था क्या भाजक, इसका नाम था सर अपना क्या भाज्य, इसका नाम था सर अपना क्या भागफल, अब ये भी बताया था सर मैंने, और इसका नाम था सर शेषफल। तो जो संख्या ज्ञात करने के लिए आप बताओ गुणा काय करते थे सर, भाजक का, और काय करते थे सर भागफल जी, और शेषफल को क्या करते थे सर जोड़ते थे। यही लाइन यहां है सर जी। ये तो क्या है सर अपना शेषफल, ये क्या है सर अंतिम भागफल, ये क्या है सर अपना भाजक। क्यों, क्या लिखा 4 और 6 से भाग दिया जाए, जो चीज भाग दिया जाता उसका नाम क्या होता सर भाजक। सिंपल सी लाइन है। देखो सर इधर आ जाओ, इनका करते इंटू, और शेष फल को हमेशा क्या किया जाता जोड़ा जाता। तो 6 एकम 6, 6 और 2 8 जी सर। लाइन समझ में आई यहां तक, आ गया सर। इनका कर लिया जाता इंटू 8 चौक 32, और इस वाले को क्या किया जाता सर प्लस, 4 8 32, 32 और 1 33। तो संख्या हमारी कितनी आई 33। ये चीज पूछी जाती बाई चांस की लाइन। देखो सर यही चेक करवा दूं मैं आपको, यही वाली चीज जगह आप चेक करना हो सर। अगर यह 4 लिखा तो वहां लिख के देगा कि अंतिम भागफल कितना आया अपना 4। देखो इसको चेक कर लो, देखो 6 चौक 24, 24 और 2 26। यहां आप बताओ 26 ही लिखे थे सर। दोबारा आ जाए सर, इनका गुणा कर लो सर। तो 4 छिंगे 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 104, और प्लस कितने जोड़े थे सर 1। आंसर 105। लाइन समझ में आई सर कुल मिला के। ये था इसका उल्टा रूप। 1-2 सवाल और देख लिए जाए सर, फिर आगे चल रहे बाबूजी। चल देखो, वो बोलेगा, अब मैं सीधा सीधा लिख दे रहा सर,
लाइन मेरी सुनते जाएं और सीधा करते जाएं। सर देखो क्या कहेगा सर वो, किसी संख्या को क्रम से उत्तरोत्तर, सुनना सर, किसी संख्या को क्रम से उत्तरोत्तर 4, 3, 5 से भाग दिया जाए। किसी संख्या को उत्तरोत्तर क्रम से 4, 3, 5 से भाग दिया जाए तो क्रम से 1, 2, 3 शेष बचते हैं। तो क्रम से 1, 2, 3 शेष बचते हैं। जी सर, देख लो सर क्या दिक्कत। अंतिम भागफल कितना मान लेते सर अपना? ए जो होना है सर कर दीजिए। उस सवाल में ना समझना, इसमें समझ ले सर। 5 एकम 5, इन दोनों का तो इंटू होता और शेष हमेशा क्या होता सर? प्लस। 5 एकम 5 और 3 8, गुणा कर लें सर। 8 तिया 24, 24 और 2 26, इनका कर लें सर और प्लस कर दें सर। तो 4 छिक्के 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 गुनी 8, 8 और 2 10, 104 और 1 कितने हो गए सर? 105। संख्या कितनी आई सर हमारी? 105। एक आध पावर पॉइंट सर वो और आगे बढ़ा देता है, वो और देख लें सर। वो बोलेगा किसी संख्या को क्रम से, किसी संख्या को क्रम से 5, 3, 4 से भाग दिया जाए। 5, 3, 4 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेष 3, 1, 2 बचता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा। तो सर क्या करें अंतिम भाग पर? जी सर 1 मिनट सर, संख्या तक पूछा गया सर, आगे वो और स्टेप बढ़ा दे तो कह देगा तो उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? जी सर एक स्टेप और बढ़ा दिया सर उसने। तो क्या दिक्कत भाई साहब? पहले संख्या निकाल ली जाए तो अंतिम भागफल कितना मान लेते सर? ए देखो इनका करते सर इंटू 4 एकम 4 और 2 को जोड़ा, 4 एकम 4 और 2 6, लाइन आई सर। इनका गुणा करो सर, 6 तिया 18, 18 और 1 19, अगला कर ले सर। 19 पंजे 95, 95 और 3 98। अगर संख्या पूछता तो संख्या कितनी आती? 98। आगे सवाल पढ़ा तो सवाल में लिखा तो उसी संख्या का मतलब 98 को कैसे भाग दिया जा रहा सर? 11 से। आराम से दे लो, 11 से भाग दिया जाए तो क्या पूछा गया? शेष। 11 अट्ठे 88, कितने बचे? 0, कितने बचे? 10। शेष कितना आ रहा सर? 10। इतना बढ़ा देगा सर। एक और चीज बढ़ा देगा सर, वो जैसा बोला वैसा करते जाए सर। जी देखो उसको भी सीधा सीधा लिख दे रहा सर मैं, कुछ नहीं है, बस एक सेटअप है सर। वो बोला किसी संख्या को क्रम से 2, 4 तथा 6 से भाग दिया जाए। किसी संख्या को क्रम से 2, 4, 6 से भाग दिया जाए तो क्रम से 0, 2, 3 शेष बचते हैं। 0, 2, 3 शेष बचते हैं। आगे लिख दिया, ये लिख दिया यदि भाजकों के क्रम पलट दिए जाएं, और चेंज कर दे सर वो, यदि भाजकों के क्रम पलट दिए जाएं तो
क्रम से क्या शेष बचेगा। तो क्रम से क्या शेष बचेगा। इतनी सी लाइन और बोल गई सर। तो क्या दिक्कत है भाई, पहले यहां से संख्या निकालो पहले तो सर। जी सर, क्या निकाली जाए, संख्या। संख्या निकाली जाए तो यहां कितना मान लिया, 1। जी सर, इनका इंटू 6 कम 6, 6 और 3 9, यहां तक आए। इनका इंटू 9 चौक 36, 36 और 2 38। गुणा कर लो सर। 8 गुण 16 की 6 हासिल लगी है, 1 2 3 6 और 1 7। 0 तो जुड़ गई सर। संख्या कितनी आई सर हमारी, 76। अब आगे क्या लिखा, आगे वाली लाइन पढ़ लीजिए सर। अब आगे वाली लाइन पढ़ी गई तो ये लिखा, संख्या तक तो आ गए सर। अब ये लिखा भाजकों के क्रम क्या कर दिए जाए, पलट दिए। भाजक हमारे यही तो थे, 2 4 और 6। इनका क्रम था 2 4 और 6। ये क्या कह रहा सर, क्रम कैसा कर दिया जाए सर, पलट दिया जाए। पलट दो सर, तो 6 4 2 पलट गया क्रम भाई साहब यार। आराम से हल कर लो सर। तो यहाँ पे लाइन कौन सी वाली लिखी जाती सर, शेष। यही तो पूछा था, क्या शेष बचेगा। 6 का भाग दो सर, 6 कम 6 16 और 6 दूनी 12, बचे कितने सर, 4। 4 का भाग दो सर, 4 दिया 12, बचा कितना 0। 2 का भाग दो सर, 2 एकम 2, बचा कितना 1। आंसर आया सर आपका 4 0 1, क्रम से शेष बचेगा। तो शेष के बारे में जितनी जानकारी थी ये होते सर शेष के सवाल रिमाइंडर के। और नंबर सिस्टम आपका आज फिनिश होता। और जिन्हें जिन्हें जो भी क्वेश्चन पूछने हो सर, आप व्हाट्सएप नंबर या फिर या टेलीग्राम और या फिर जो आप लाइव देखते हैं वहीं पे लिख दिया करें सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, जो पूछना है पूछ लिया करें। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर, न्यू चैप्टर। ओके सर, आप सभी का धन्यवाद। जी सर।